हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इलनेस। कम्युनिटी में मतलब जो नर्स का रोल क्या है, तो हम वो आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ नर्स इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड साइकेट्रिक केयर इन कम्युनिटी। नर्स इन कम्युनिटी में रोल, नर्स का रोल क्या होता है, वो स्टार्ट करते हैं। Community nurse assess clients' symptoms, functional level, ability to care for themselves। जो कम्युनिटी नर्स होती है वो असेस करती है पेशेंट को, उसके सिम्टम्स को, उसके फंक्शनल लेवल को और एबिलिटी टू केयर फॉर देमसेल्फ, और ये देखती है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो किसी दूसरे को अपने देमसेल्फ को दूसरों को कैसे केयर प्रोवाइड कर सकती है। वेदर क्लाइंट्स आर टेकिंग मेडिकेशन रेगुलरली, इसमें अगर जो क्लाइंट्स है वो रेगुलरली क्या कर रहा है, मेडिसिन ले रहा है। फिजिकल प्रॉब्लम देखती है, ये देखती है कि मेडिकेशन जो पेशेंट वो रेगुलरली ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है। सपोर्ट सिस्टम प्रॉब्लम्स क्लाइंट्स हैव इंटरेक्टिंग विद फैमिली, उसके बाद सपोर्ट सिस्टम देती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है पेशेंट को, ताकि जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है अपने फैमिली से इंटरेक्टिंग करने में, बात करने में, तो वो उसे इंटरेक्ट कर सके। मेंबर्स एंड अदर्स, मतलब कम्युनिटी फैमिली मेंबर्स एंड अदर्स से अगर उसको इंटरेक्टिंग में प्रॉब्लम हो रही तो वो इंटरेक्ट कर सके। क्लाइंट नॉलेज अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया, और उसको जो पेशेंट है उसको नॉलेज वगैरह प्रोवाइड कराती है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह अगर उसको हो गया, कोई ये डिसीज अगर हो गई तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करती है, सब सपोर्ट वगैरह करती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। रोल ऑफ जर्नलिस्ट, जो एज अ जर्नलिस्ट क्या रोल प्रोवाइड करती है, एज अ जर्नलिस्ट क्या रोल प्ले करती है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस। द साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ जर्नलिस्ट नर्स इज़ अ लाइसेंस रजिस्टर्ड, जो साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ जर्नलिस्ट नर्स होती है वो क्या होती है, एक लाइसेंस रजिस्टर्ड नर्स होती है। फॉर डिलीवरिंग प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफ मेंटल, वो क्या करती है, डिलीवर करती है प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफ मेंटल, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है मेंटल लोगों को। कम्युनिटी एंड डे ट्रीटमेंट, कम्युनिटी में डे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, कम्युनिटी में सेंटर्स में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ एंड में अदर सेटिंग, और क्या करती है, साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन करती है, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, एंड में अदर सेटिंग, और दूसरी सेटिंग्स वगैरह भी करती है जो एज अ जर्नलिस्ट वो कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है रोल ऑफ स्पेशलिस्ट नर्स। एज ए स्पेशलिस्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट पे होके वो कैसा रोल प्ले करती है, तो साइकेट्रिक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट होल्ड्स अ मास्टर डिग्री इन साइकेट्रिक नर्स, जो साइकेट्रिक क्लिनिकल नर्स होती है, स्पेशलिस्ट होती है, वो होल्ड्स अ मास्टर्स डिग्री, उसके पास क्या होता है, मास्टर डिग्री होती है इन साइकेट्रिक नर्स, मतलब साइकेट्रिक नर्स का उसके पास एक क्या होती है, मास्टर डिग्री होती है। वो इज़ यूजुअली ए प्राइमरी हेल्थ केयर, वो यूजुअली क्या होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होती है, जो वो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराती है। ऑफन वर्क्स इन अ सेमी आइसोलेशन सिचुएशन, और वो वर्क करती है सेमी आइसोलेशन सिचुएशन में, मतलब पेशेंट के साथ रह के, और मतलब रहती भी और नहीं भी रहती है, दोनों तरीके से वो क्या करती है, दोनों सिचुएशन में वो क्या करती है, पेशेंट को सपोर्ट और केयर प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स। एक कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स कैसे लोगों को सर्विसेज या फिर केयर प्रोवाइड करती है। इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग इन प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस। जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स होती है वो क्या होती है, नॉलेज को अप्लीकेबल करती है, मतलब एप्लीकेशन करती है, मतलब नॉलेज को दिखाती है ऑफ अ साइकेट्रिक नर्सिंग, कैसे, साइकेट्रिक नर्सिंग के थ्रू इन अ प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस, और क्या करती है, जो मेंटल इलनेस होते हैं, जो मानसिक रोग होते हैं, उनसे क्या करती है, जो पेशेंट होते हैं उनसे क्या करती है, उनको प्रिवेंट करती है। प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल, और क्या करती है, प्रमोट करती है किसको, मेंटल हेल्थ पीपल को, और मेंटेन करती है जो मेंटली रूप से मतलब सिक पेशेंट होते हैं उनको क्या करती है, प्रमोट करती है, और उनको क्या करती है, उनकी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को क्या करती है, मेंटेन करती है। केयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पीपल, और केयर प्रोवाइड करती है और उनको रिहैबिलिटेट करती है, किसको, जो मेंटली इल पीपल होते हैं उनको। उसके बाद एज अ केयर मैनेजर,
एज अ केयर मैनेजर वो क्या करती है, नर्स इन दिस रोल असेस पेशेंट एंड डेवलप्स ट्रीटमेंट्स प्लान्स ऑन कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, जो नर्स का इसमें रोल क्या मेन रोल क्या होता है, वो असेस करती है पेशेंट को और डेवलप्स करती है ट्रीटमेंट प्लान्स को बनाती है और पेशेंट को असेस करती है और कोऑर्डिनेट करती है रिसोर्सेज को एंड केयर प्रोवाइड बाय अदर्स। और जो रिसोर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं हॉस्पिटल के द्वारा, उनको क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है और क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा भी वो या फिर दूसरों को भी केयर प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट है असेसमेंट, इवॉल्यूएशन, ट्रायज एंड रेफरल नर्स। जो असेसमेंट और इवॉल्यूएशन और ट्रायज रेफरल नर्स होती है वो क्या करती है कम्युनिटी में, इन दिस रोल द नर्स इवॉल्यूएट्स पेशेंट इन डायरेक्ट इनकाउंटर्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो नर्स होती है वो डायरेक्ट क्या करती है, इवॉल्यूएट करती है किसको, पेशेंट को, एंड इनकाउंटर्स कर मतलब उसके बारे में पता लगाती है, और बाई टेलीफोन या फिर डायरेक्ट करती है या फिर टेलीफोन वगैरह से पता करती है कि इसको क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या इवॉल्यूएट करती है, क्या क्या दिक्कत है, क्या नहीं, कैसे क्या, वो सारी चीज़ें वो या तो डायरेक्ट करती है या फिर टेलीफोन वगैरह से करती है। इन ऑर्डर टू ट्रेस द पेशेंट टू मोस्ट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ केयर। ट्राइज का मतलब होता है कि जैसे किसी पेशेंट को बाय द चांस कोई भी नेचुरल आपदा आ गई, तो उस टाइम पे जो लोगों को सपोर्ट देना होता है उसे हम लोग ट्राइज बोलते हैं। द पेशेंट टू मोस्ट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ केयर, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट लेवल का केयर प्रोवाइड करना पड़ता है, खाने से लेके कपड़े और प्लस क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट, इनको हर चीज़ प्रोवाइड करनी होती है, रहना, ये सारी चीज़ें। रेफरल्स टू कोऑर्डिनेट प्रोवाइडर्स, और एज अ रेफरल मतलब अगर इसको रेफर करने की भी अगर बात होती है तो ये रेफर भी करती है और कोऑर्डिनेट करती है पेशेंट के साथ, और जो केयर होती है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन रिव्यू नर्स। जो यूटिलाइजेशन रिव्यू नर्स होती है वो क्या करती है, इन दिस रोल दे सर्व एज गेट कीपर्स टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज। यूटिलाइजेशन जो नर्स होती है वो क्या होती है, गेट कीपर्स होती है मेंटल हेल्थ सर्विसेज की। मतलब गेट कीपर्स का मतलब है कि वो सारी चीज़ें पता करती है और वो सारी मतलब गेट कीपर्स होती है, वो सारी सर्विसेज को बताती है लोगों तक और पेशेंट को। उसके बाद नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेटर, और एक क्या होती है, पेशेंट एजुकेटर होती है जो पेशेंट होते हैं उनको हेल्थ एजुकेशन वगैरह देती है। सम सेटिंग्स हायर नर्स विच रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू देम फॉर पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। इसमें क्या होता है, जो नर्स होती है वो मेनली इसीलिए हायर की जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए उन्हें असाइन किया जाता है कि वो पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर को क्या कर सके, एजुकेट कर सके। मतलब जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनके बारे में उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। लाइक प्रिवेंशन, एजुकेशन और आउटरीच, जैसे कि प्रिवेंशन कैसे किस डिसीज से कैसे प्रिवेंट हुआ जा सकता है, एजुकेशन और आउटरीच, या फिर ये चीज़ कैसे अलग हो सकती है, हटाई जा सकती है, उसके बारे में वो क्या करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजर। रिस्क मैनेजर क्या करती है, नर्स हु वर्क मैनेजर्स आर चार्ज्ड। मतलब ये जो नर्स होती है वर्क मैनेजर के टाइप्स काम करती है। मतलब उसमें क्या होता है, सब चीज़ों का क्या होता है, चार्ज होता है, हर वार्ड का, हर पेशेंट का उसका चार्ज होता है, विथ टास्क ऑफ डिक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एडवर्स आउटकम रिलेटेड टू पेशेंट केयर। इसमें इसका मेन चार्ज यही होता है कि वो उसका ये टास्क होता है कि वो प्रोबेबिलिटी, मतलब जो एडवर्स इफेक्ट वगैरह हैं, जो लोगों के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको क्या कर सके, डिक्रीज कर सके, और रिलेटेड टू पेशेंट के, और उनको क्या कर सके, पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सके। अदर्स में क्या होती है, एडिक्शनल काउंसलर भी होती है कि लोगों को काउंसलिंग, जैसे हेल्थ एजुकेटर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, वैसे काउंसलर होती है वो काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। काउंसलर होती है एडिक्शन काउंसलर, मतलब जो जैसे कि कोई अल्कोहल बहुत लेता है, ड्रग्स बहुत लेता है, तो एडिक्शन काउंसलर होती है वो नर्स एज एडिक्शनल काउंसलर उसको शिक्षा देती है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य पे हानि पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। काउंसलर जो होती है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ पे क्या करती है, उसको एजुकेट करती है, काउंसलिंग करती है, ताकि लोग जो है उस चीज़ से मूव ऑन हो सकें। क्राइसिस वर्कर भी होती है, एज ए क्राइसिस वर्कर जो भी क्राइसिस वगैरह हो रहे हैं लोगों के लाइफ में, जैसे कि लोग क्राइसिस इंटरवेंशन करती है, मतलब क्राइसिस से लोगों को प्लानिंग वगैरह बताती है कि आपकी लाइफ में अगर क्राइसिस का मतलब लोग हार जाते हैं, उन्हें लगता है हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एज अ क्राइसिस मैनेजर वर्कर वो उन लोगों को बताती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी लाइफ में और भी आगे बढ़ सकते हैं।
एडवोकेट एज अ वकील भी काम करती है, लोगों को बताती है कि कौन सी सर्विसेज आपको चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, और ये सारी हॉस्पिटल की जो भी चीज़ें होती हैं उनको देखती है, साइन वगैरह कहाँ कराना है, क्या करना है, एज अ एडवोकेट भी काम करती है। रिसर्चर एज अ रिसर्चर भी काम करती है, रिसर्च करती है, अच्छी मतलब टॉपिकों पे रिसर्च करती है। कोई भी पेशेंट है, कुछ किसी को कोई बीमारी है तो उसको टॉपिक जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, एमएससी नर्सिंग हो गया, इन सब चीज़ को जो इन सब कोर्सेज में क्या होता है, जीएनएम में रिसर्च की जाती है, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च की जाती है, तो एज अ रिसर्चर भी काम करती है। कम्युनिटी डेवलपर एंड कंसल्टेंट भी होती है। कम्युनिटी डेवलपर भी होती है, एज अ कम्युनिटी डेवलपर वो कम्युनिटी को डेवलप करने की कोशिश करती है, और कंसल्टेंट भी करती है, लोगों को बताती है, उसके पास जाती है, मिलती है और उन्हें बताती है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, कम्युनिटी रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स, मतलब जो रोल ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ रोल ऑफ नर्स इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम साइकेट्रिक केयर इन कम्युनिटी में एक क्या रोल है नर्स का, वो था। तो थैंक यू सो मच। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं।